दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 7 ही अजूबों को क्यों चुना गया है, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्योंकि दुनिया में बहुत सी सुंदर और आकर्षक चीजें हैं, लेकिन सभी को दुनिया के अजूबों में क्यों नहीं शामिल किया जाता। आपको बता दें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 संख्या को यूनानियों द्वारा एक भाग्यशाली संख्या माना जाता है। 7 संख्या समृद्धि और प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। जैसा कि इंद्रधनुष की बात करें तो उसके अंदर भी 7 रंग होते हैं। शादी होते समय पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि 7 संख्या समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना जाता है। जो संसार के सबसे पहले 7 अजूबे हैं, उनमें से कुछ तो नष्ट हो चुके हैं, इसलिए 1999 से 2000 के बीच नए अजूबों को चुनने का विचार किया गया। दुनिया की कुछ शानदार और आश्चर्यजनक चीजों को चुनने के लिए एक फाउंडेशन को तैयार किया गया। इस फाउंडेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई थी। इस वेबसाइट पर पूरी दुनिया से लगभग 200 धरोहर को शामिल किया गया था। इसके बाद एक ऑनलाइन वोटिंग का मॉडल बनाया गया था। इस मॉडल के अंदर लगभग करीब 100 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की। दोस्तों, यह वोटिंग कई सालों तक चलती रही। अंत में 2007 में दुनिया के कुछ नए अजूबे भी सामने आए जिन्हें लोगों ने वोटिंग से चुना था। आइए जानते हैं दुनिया के 7 अजूबे के बारे में। दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। दुनिया के 7 अजूबे। नंबर 1, चीन की दीवार। दोस्तों, चीन की विशाल दीवार के बारे में सभी लोग जानते हैं। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा हुआ था। चीन की इस दीवार की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 35 फीट है और चौड़ाई एक बड़े हाईवे के बराबर है। इस दीवार की महानता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। इस दीवार को बनाने का उद्देश्य उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए था, जिसे कई अलग अलग राज्यों के शासकों द्वारा बनाया गया था। चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा 1949 से विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। नंबर 2, माचू पिच्चू। दोस्तों, माचू पिच्चू दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के कुजको क्षेत्र पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी ऊंचाई 2430 मीटर है। हालांकि माचू पिच्चू कुजको क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक स्थल को इकाओ का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू को 1430 ईस्वी के आसपास इकाओ ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में किया था, लेकिन 100 साल बाद इस पर स्पेन के लोगों ने इकाओ पर जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद माचू पिच्चू को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इस स्थल के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों, इसे विश्व स्थल के रूप में दर्जा दिलाने का कार्य हीरम बिंगंग ने किया था। 1983 में माचू पिच्चू को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को विश्व के 7 नए अजूबों में भी शामिल किया गया था। नंबर 3, ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। ताजमहल मुगल काल की वास्तु का एक शानदार नमूना है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1632 से 1653 में पूरा हुआ था, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा बनाया गया था। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक प्यार की निशानी के लिए बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय दुनिया के कई हिस्सों से सफेद संगमरमर के पत्थर को मंगवाया था। ताजमहल को सन 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी माना जाता है। नंबर 4, पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि अपने पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पेट्रा जॉर्डन के मानेमान प्रांत में स्थित है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि पेट्रा का निर्माण 1200 ईस्वी पूर्व हुआ था। यह नबातियों ने अपनी राजधानी के लिए स्थापित की थी। पेट्रा एक हारे पर्वत के ढलान पर बनी हुई है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यह पहाड़ी इलाका मृत सागर की वादी अरबा घाटी की पूर्वी सीमा में है। पेट्रा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जो कि संसार के 7 अजूबों में शामिल है। नंबर 5, चिचेन इटेजा। चिचेन इटेजा मैक्सिको में स्थित एक प्राचीन माया मंदिर है। चिचेन इटेजा एक स्पेनी शब्द है जिसका मतलब इटेजा के कुएं के मुहाने पर होता है। चिचेन इटेजा मैक्सिको की सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। यहाँ का माया मंदिर लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है, जिसका आकार पिरामिड की तरह है। इस मंदिर में ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनी हुई है।
जिसमें कुल 365 सीढ़ियां हैं। इस तरह इसके चारों ओर कोनों में 91 सीढ़ियां हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि प्रत्येक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। इसके अलावा चिचेन इटेजा माया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जो कि जनसंख्या के साथ क्षेत्रफल में भी अन्य शहरों से बड़ा है। नंबर 6, क्राइस्ट रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक शानदार प्रतिमा है, जिसे दुनिया की लोकप्रिय धरोहर में शामिल किया गया था। यह दुनिया की सिर्फ एक ही यीशु मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। रिडीमर लगे मटेरियल की बात करें तो इस मूर्ति के अंदर कुल 635 टन वजन है। यह प्रतिमा कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी हुई है। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण सन 1922 में शुरू किया गया था। यह 12 अक्टूबर 1931 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को बनाने वाला एक फ्रेंच का महान मूर्तिकार लेंदोवेस्की था। क्राइस्ट द रिडीमर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। नंबर 7, कोलोजियम। कोलोजियम इटली देश के रोम में स्थित एक विशाल स्टेडियम या खेल का मैदान है। इसका निर्माण 70 से 72 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था और 80 ईस्वी पूर्व तक सम्राट टाइटस ने इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार किया था। यह स्टेडियम इतना विशाल था कि एक साथ इसमें लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। इस स्टेडियम का आकार अंडाकार था। यह मात्र लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इसके अंदर खूनी लड़ाइयाँ कराई जाती थी, जिसमें योद्धाओं को कभी कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि इस स्टेडियम में खूनी खेल के दौरान लगभग 5 लाख पशु और 10 मनुष्य मर गए थे। दोस्तों, इसके अलावा इस स्टेडियम में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते थे, लेकिन पूरे मध्यकाल में कोलोजियम स्टेडियम को सार्वजनिक उपयोग कर प्रतिबंध लगा दिया। इस स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया। वर्तमान समय में यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।